वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है योर पर्पस ऑफ बर्थ। ये जन्म आपको क्यों मिला है, धरती पर आप करने क्या आए हो। शायद ही ऐसा कोई सवाल आपके मन में कभी आया होगा। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपके इस धरती पर आने का मकसद क्या है। ठीक है, रीडिंग है ये पिक ए कार्ड। स्क्रीन पर मैंने सिर्फ दो ही ऑप्शंस रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे, ताकि आप लोगों को ऑप्शन चुनने में, विकल्प चुनने में कोई मुश्किल ना हो। दोनों ऑप्शंस आपको आसानी से नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर। उसके बाद टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, पर्पस ऑफ योर बर्थ। आपका जन्म धरती पे किस मकसद से हुआ है। देखिए, रीडिंग ये जनरल है और जो कुछ भी इस रीडिंग में निकल कर आएगा वो कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा और शायद कुछ लोग ऐसे भी हों जिनके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना ही परेशान होना है। अक्सर जनरल रीडिंग्स जनरल गाइडेंस पर्पस के लिए ही बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले इस ऑप्शन में वो लोग हैं जिनकी लाइफ की जर्नी अभी तक टैरो में मेरे सामने काफ़ी रोलर कोस्टर राइड को दिखा रही है। तो ज़िंदगी में आपको कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा है। कुछ लोग यहाँ पे बॉर्न लकी हैं, काफ़ी भाग्यशाली कि बचपन में ही जो भी आप इच्छा जाहिर करते थे अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, वो इच्छाएं आपकी पूरी भी हो जाती थी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मुझे आपकी ज़िंदगी काफ़ी कठिन लग रही है। आपके जीवन में रिलेशनशिप हो, करियर हो या लाइफ इन जनरल हो, आपको हमेशा किसी ना किसी मोड़ पर कुछ नया सिखाने की कोशिश करती रही है और आपने उसे सीखा भी है। आपका जो पर्पस है जन्म लेने का इस धरती पर, वो सबके लिए एक जैसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का पर्पस इस धरती पर सोशल सर्विस करना, नेचर से कनेक्ट होना, जो भी आपकी ज़िंदगी में पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हैं उनसे आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी है, अपनी इंडिविजुअलिटी पे प्राउड फील करना है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अक्सर आप ज़िंदगी में लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो कि मुझे अपने रिलेशनशिप्स हो या सोसाइटी में अपना नाम हो, पब्लिक इमेज हो, स्टेटस हो, उसे मेंटेन करना है। तो आपको पब्लिक में अपनी इच्छाओं का भी पूरा ख्याल रखना है। शायद आपका पर्पस आपको सेल्फ ग्रो करने के लिए, आपको अपने पास्ट लाइफ के कार्मिक डेट्स को क्लियर आउट करने के लिए ही मिला है। तो यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनको फेमस होना है, लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, स्टार लाइक पर्सनालिटी है। आगे भी बहुत सारे ऐसे जीवन में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी पर्सनालिटी को पॉलिश कर देंगे। तो आप एज ए ह्यूमन इतना ज़्यादा इवॉल्व हो जाओगे कि आप में से कुछ लोग इस धरती पर अपना नाम बनाकर जाएंगे, क्योंकि आपका जो पर्पस है वो फेमस होना है, पॉपुलर होना है। कुछ लोग यहाँ पर मीडिया में और पॉलिटिक्स में, और कुछ लोग अपनी कम्युनिटी में, आपकी जो कम्युनिटी है, रेस है, एथनिसिटी है, जो भी आपकी जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, आपका शहर है या गांव है या कंट्री है, आप कुछ ऐसा समाज के लिए करने वाले हो। समाज के लिए कुछ करने से मेरा मतलब ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ करो तो उसका ढिंडोरा पीट जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ भी रहते हो, आप अपने एरिया में एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान के रूप में, एक सफल नागरिक के रूप में, एक सामाजिक
परिस्थितियों में जिम्मेदारियों को उठाना, रिस्क लेना और उन्हें पूरा करना। तो आपका इस वे में भी नाम हो सकता है। ये आपका पर्पस ऑफ बर्थ है। शायद आपको फ्री सेवा भी करनी पड़ सकती है, लोगों को फ्री गाइड करना, चिल्ड्रन एजुकेशन को बढ़ावा देना, या फिर जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड हैं या डिसेबल हैं उनके लिए आवाज़ उठाना। क्योंकि आप लोगों के ऊपर किए गए जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको दुनिया वाले इस तरीके से देखते हैं कि बहुत बोल्ड और फियरलेस पर्सनालिटी है। कुछ लोग तो आपको देखकर ही ट्रिगर हो जाते हैं। और कई बार रिलेशनशिप में आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाता है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी लोगों को समझ नहीं आती। लोग आपको मिस जज करते हैं क्योंकि आप शायद बोलते बहुत सीधा हो, स्पष्ट वक्ता हो, दिल में जो बात है वही ज़बान से बाहर आती है। बटरिंग करना, शुगर कोटिंग करना ये आपको नहीं अच्छा लगता। हाँ, कभी कभी किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए थोड़ा सा झूठ बोल लेते हो, लेकिन उसमें इरादा ये नहीं होता कि दूसरे का दिल दुखाया जाए या किसी वजह से धोखा दिया जाए। तो आपका जो पर्पस है वो लाइफ में छोटे लेवल से लेकर एक बड़े लेवल तक एक पूरी जर्नी को दिखा रहा है। कुछ लोगों का पर्पस है कि जब आप अपने करियर, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अपनी खुद की सोलो जर्नी को एक्सेप्ट करोगे, जब आपके दिल के अंदर किसी को खोने का डर नहीं होगा कि मैं सामने वाले को प्यार दूं और वो मुझे प्यार लौटाए, तो जब आपकी उम्मीदें सामने वाले से कम हो जाएंगी, जब आप अपनी कंपनी अकेला एंजॉय करना पसंद करोगे, आपको देखकर दूसरे लोग भी आपसे सीखेंगे, चाहे वो आपको बताए ना, लेकिन आपके आसपास वाले लोगों को आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इसीलिए आपका जन्म हुआ है इस धरती पर। अब आप में से ना कुछ लोग ऐसे कमेंट्स भी डालेंगे कि हमसे कोई क्यों सीखेगा, हम कौन सा कोई बहुत महान लोग हैं। सीखने के लिए हमें किसी की महानता पे नहीं जाना, सीखने के लिए हमें वो नज़रिया चाहिए, वो एहसास चाहिए, वो अनुभव चाहिए और वो पारखी नज़र होनी चाहिए जो उन्हीं लोगों को समझ आएगी जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको चैलेंजेस देंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, और जब आपको वो ट्रिगर करेंगे तो आपकी सोल ग्रोथ होगी। आप धीरे धीरे समझने लगोगे कि अच्छा, मेरी लाइफ में अगर वो रिश्ता वर्कआउट नहीं किया या उस रिश्ते में मेरा फ्यूचर नहीं बना तो शायद मुझे आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो मुकाम मुझे कभी ना मिलता। तो कुछ लोग यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे, कुछ लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करेंगे और सीक्रेटली भी करेंगे, और कुछ पब्लिकली सोसाइटी की जिम्मेदारियों को उठाएंगे, जिसके कारण आप अपनी खुद की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा प्राइड फील करोगे कि मैं आज से कुछ साल पहले जो इंसान था आज मैं वो नहीं हूँ। आज मेरी ज़िंदगी में वो मकसद मुझे मिल गया है जिस मकसद को पाने के लिए मैंने ज़िंदगी के कड़वे अनुभवों को समझ लिया है। तो आपका जो पर्पस ऑफ बर्थ है वो लोगों को गाइड करना है, जिससे आपको भी हीलिंग मिलेगी और वो भी ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे। कुछ लोगों का पर्पस ऑफ बर्थ है कि कार्मिक लोग आपको मिलेंगे, उनके साथ आपके कार्मिक साइकिल चलेंगे, और जब जब आप उनके कार्मिक साइकिल्स में अपना सपोर्ट करोगे, अपना अनकंडीशनल लव दोगे, तो आपका भी बैलेंस होगा और आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर आपको स्पेशली जानवरों की सेवा करना, नेचर के लिए कुछ करना, ये ज़रूर करना है। चाहे आप बड़े लेवल पे ना कर पाओ, अपने घर से शुरू करो। जहाँ भी आप रहते हो आसपास के जानवर, कोई बीमार मिले, कोई ऐसा जानवर मिल जाए जिसको मेडिकल हेल्प चाहिए, तो आगे बढ़कर अगर उनकी मदद करते हो
नेचर के लिए कुछ करते हो तो आपको आपकी ज़िंदगी का लाइफ पर्पस समझ आ जाएगा। तो यही सब मुझे आपके लिए नज़र आया। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। कमेंट में आज आपको लिखना है लाइफ पर्पस थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन के साथ। तो जिन्होंने आज का नंबर 2 वाला ऑप्शन चूज किया है, गाइस लाइफ पर्पस एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत लंबा वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहती क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक नहीं है। और बहुत लोग अक्सर लव रिलेशन में जो तकलीफ़ें झेलते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं या जीवन में बाकी उलझनों में उलझ के रह जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे आपके लाइफ पर्पस को आपने समझा नहीं होता। इस वजह से आपकी ज़िंदगी में वो मुश्किलें ही रहती हैं। यहाँ पे आधे लोगों का लाइफ पर्पस है समाज में अपने लिए आवाज़ उठाना। अब आप कहोगे कि हम तो सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं। अपने लिए आवाज़ उठाने से मेरा मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में किसी भी रिलेशन में आते हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ, ऑफिस में कलीग्स के साथ, बॉस के साथ आपका जो रिलेशन है, या फिर आपके यात्रा से संबंधित जब भी कोई कार्य होते हैं, कहीं पे ट्रैवलिंग करनी पड़ जाती है और उस टाइम में आपका कोई दोस्त बन जाए, रास्ते में किसी अजनबी से मुलाकात हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपने सबसे पहले ये सोचना है कि मुझे लोगों से उम्मीद नहीं लगानी। लोगों में अगर आप प्यार बांट रहे हो, लोगों को अगर आप केयर दे रहे हो, लोगों को अगर आप टाइम दे रहे हो, लोगों के लिए मदद कर रहे हो, तो आपने इन रिटर्न मन में ये बात नहीं रखनी जिसे हम एक्सपेक्टेशन कहते हैं, उम्मीद नहीं लगानी, क्योंकि आपके कुछ काम बिना उम्मीद के बनेंगे। जब आप लोगों से उम्मीद बिल्कुल छोड़ दोगे कि इससे तो मुझे कभी कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, और शायद उसी इंसान से आगे चलकर आपको कोई ऐसी मदद मिल जाए जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। ये आपका लाइफ का पर्पस हो सकता है कि आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे ज़िंदगी जीनी है। टर्म्स एंड कंडीशन पे ज़िंदगी जीने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने अपना हुक्म चलाना है या हमने अपनी बाउंड्रीज डिसाइड करनी है। टर्म्स एंड कंडीशंस का ये मतलब भी होता है कि अगर हम दूसरों के लिए प्यार दे रहे हैं तो वही प्यार हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर हमारे लिए भी उतना ही होना चाहिए, इनफैक्ट उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो सेल्फ लव आपको सीखना है, सेल्फ केयर करना, टाइम टू टाइम आपको अपने लिए समय निकालना होगा, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। अपने जीवन में आपको जो भी चैरिटी करनी है, डोनेशन करने हैं, वो सीक्रेटली करने हैं। ये भी आपकी लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। दूसरी तरफ इसी ऑप्शन के अंदर मुझे वो लोग नज़र आ रहे हैं जिनका ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है। और जब भी मैं ऐसे टॉपिक्स करती हूँ जो स्पिरिचुअलिटी या हायर पावर के साथ कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि जो हायर पावर है जिसे हम सुप्रीम पावर कहते हैं वो हमें दिखती नहीं है, वो इनविजिबल फोर्स है। वो पावर है जो हमें अपने आसपास एनर्जी के रूप में, यूनिवर्स के सिग्नल्स के रूप में, सिंक्रोनिसिटी के रूप में, चैनलिंग के रूप में, डाउनलोड्स के रूप में, विजन के रूप में, ड्रीम्स के रूप में, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स के वो इंडिकेशंस हैं जो हमें समझ नहीं आते। तो आपकी ज़िंदगी का जो लाइफ पर्पस है वो हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी पर पहुंचना है, संत बनना, योगी बनना। ये आपका लाइफ पर्पस नहीं है। कहने का मतलब कि आप मटेरियल वर्ल्ड में रहकर भी, सांसारिक सुखों को भोगकर भी अपने जीवन के इनर कॉन्शियसनेस में हायर लेवल पर जब पहुंचोगे
तब आपकी लाइफ का पर्पस कंप्लीट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको डोनेशंस करने हैं, चैरिटी करनी है, और कृपया करके ऑनलाइन डोनेशन करना बंद करें। यहाँ कुछ लोग ऑनलाइन डोनेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। कंफर्ट में बैठकर किया गया दान आपके फिजिकल एफर्ट को और आपके कहीं ना कहीं कर्मा को कम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि आसानी से ऑनलाइन कहीं भी पैसे सेंड कर दो, किसी एनजीओ में, किसी सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ओल्ड एज सेंटर में, वहाँ पे उनको ऑनलाइन भेज देंगे तो हमारा दान लग गया। आपके केस में ऐसा नहीं है। आपके जीवन में सैटर्न, केतु, राहु, ये 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो टाइम टू टाइम आपको टेस्ट एंड ट्रायल के फेज में से निकालेंगे। शनि ग्रह, जब जब शनि की 7.5 ढैया या सैटर्न रिटर्न आएगा आपके लाइफ के अंदर, आपको ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो आपकी पास लाइफ से कुछ अधूरा वापस लेने आए हों। तो आपको उनको समझना होगा। वो कोई भी हो सकते हैं, वो चाहे इंसान हो, वो जानवर हो, वो कोई भी यूनिवर्स का या नेचर का दिया हुआ क्रिएचर है या गिफ्ट है। तो जितना ज़्यादा आपका फिजिकल एफर्ट लगेगा, मैनुअली आप जितना ज़्यादा दान पुण्य करोगे, गरीबों की सेवा करना, जानवरों का ख्याल रखना, स्पेशली उन लोगों का जिनको दवाइयों की ज़रूरत हो, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो, काउंसलिंग की ज़रूरत हो, साइकोलॉजिकली आप उन लोगों को सपोर्ट करो, उन्हें मोटिवेट करो, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस में जितना ज़्यादा गाइड कर सकते हो वो करो। और उनको गाइड करते करते आपकी खुद की हीलिंग शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास कोई भी मदद मांगने आता है और अगर आप उसे सीधा बोल देते हो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो आपको उसके बाद उस बात को अपने दिल में लेकर आगे नहीं बढ़ना, उसको वहीं छोड़ देना है। क्योंकि आपको कई बार ऐसा मौका मिलेगा ज़िंदगी में जब आपसे लोग मदद के लिए आएंगे। कुछ लोगों की आप मदद करोगे भी और कुछ लोगों को सीधे तौर पे मना कर दोगे, लेकिन कई बार आपके दिल में ये आता है कि मैं उसे मदद कर सकता था पर मैंने ना क्यों बोल दिया। तो उस बात को आपने लेकर बैठे नहीं रहना। आपको वही वादे करने हैं जिन्हें आप पूरा कर सको। अगर आप फेक प्रॉमिस करोगे तो शायद आपकी कार्मिक डेट कभी भी ख़त्म नहीं होंगे इस जन्म में। अब आप कहोगे मैम दुनिया में बहुत लोग झूठ बोलते हैं, अगर हमने भी छोटा मोटा झूठ बोल लिया तो क्या है। झूठ बोलने से भी हमारा जो कर्मा है वो पाइल अप होता रहता है। हमें उस वक्त तो समझ नहीं आता। जिस काम को करने में आप सक्षम हो, कैपेबल हो, वो आप ज़रूर करें। किसी को झूठा वादा ना करें, झूठा प्रॉमिस ना करें, फेक प्रॉमिसेस अवॉइड करें और ट्राई टू बी योर रियल सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ में हमेशा रहने की कोशिश करें। फिर चाहे सामने वाला ट्रिगर ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि आपको उसका लॉन्ग रन में बेनिफिट नज़र आएगा। ये आपका लाइफ पर्पस है। राशियों की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे राशियां सारी आई हैं। कुछ लोगों का लाइफ पर्पस है कि आपको स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करने के बाद ही हीलिंग मिलनी शुरू होगी, वहीं से आपकी रिकवरी स्टार्ट होगी। जो लोग अक्सर धार्मिक जगहों में या आध्यात्मिक जगहों पे जाने से खुद को रोक लेते हैं कि कोई बात नहीं, हम अगले महीने चले जाएंगे या 6 महीने बाद चले जाएंगे, उनको कह रही हूँ कि जब भी आपके मन में ये भाव आ रहा है और आप उसे टालने की कोशिश कर रहे हो तो उसे टाले ना, क्योंकि वो एनर्जी आपकी लाइफ में बार बार इसीलिए आ रही है जो आपको रिमाइंडर दे रही है कि आपने पिछले जन्म में भी धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया और अध्यात्म से जुड़ते जुड़ते आप अपनी हीलिंग करना ही भूल गए। लास्ट बर्थ की पेंडिंग डिज़ायर आपको इस बर्थ में फुलफिल करनी पड़ेगी। प्यार को बहुत ज़्यादा क्रेव नहीं करना, चेजिंग एनर्जी में ज़्यादा रहना नहीं है। जब तक आपकी ज़िंदगी का सेल्फ लव नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं बन जाएगा, तब तक आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते और जाते रहेंगे जो आपके कार्मिक पार्टनर्स होंगे, चाहे वो लास्ट बर्थ से ही क्यों ना हो।
तो यही है आपका लाइफ पर्पस इस धरती पे आने का। बाकी ये रीडिंग में राशियां सारी आई हैं, और कुछ लोग जिन्होंने इस ऑप्शन को चूज किया है वो फेमस पर्सनालिटी के रूप में आगे अपना नाम बनाने वाले हैं। किसी भी रूप में आप पॉपुलर हो सकते हो, अपने खानदान में, अपने एरिया में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, टीवी में, मीडिया में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या स्टार बन सकते हो। कुछ लोग आगे चलकर अपना बहुत बड़ा नाम बनाने वाले हैं, क्योंकि ये आपका लाइफ पर्पस है। तो ये थी आज की रीडिंग, बहुत ही डिटेल रीडिंग थी। पर्सनली मुझे ऐसे टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो सोल से निकलते हैं, आत्मा से। इन टॉपिक्स को मैं बनाती हूँ, मेहनत भी बहुत लगती है ऐसे वीडियोस को लाने में, क्योंकि उस टाइम एनर्जीज़ का जो प्रेजेंस है वो मैं अपने आसपास फील कर पाती हूँ। डिवाइन एनर्जीज़ का कांटेक्ट होता है, वो चैनलिंग देते हैं, और तभी इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाए जाते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और आज आपने कमेंट में लिखना है लाइफ पर्पस थैंक यू गॉड। जिनका ध्यान ऑप्शन 1 में गया हो वो ऑप्शन 1 में जाकर रीडिंग सुन सकते हैं। और अगर आपका खुद का कोई भी टॉपिक है जिस पे आपको नेक्स्ट आने वाले टाइम में वीडियो देखना हो, उसे भी आप कमेंट सेक्शन में आराम से डाल सकते हो। सभी के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और रिप्लाई देने की कोशिश भी करती हूँ। बाकी कंसल्टेशन से जुड़ी जानकारी, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, स्पेल्स, विचक्राफ्ट, थर्ड पार्टी रिमूवल हो या ब्लैक मैजिक को हटाना हो, उससे जुड़ी भी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगी। अभी मुझे आप लोगों से लेनी है इजाज़त। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।